हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन हिंदी मीडियम में है। इसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे 2024 के एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन है, वहां से आप जो MCQ है, ये मैंने आंसर हाइड कर रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको आंसर अच्छे से याद हो पाए। और इसीलिए मैंने कर रखे हैं ताकि प्रैक्टिस कर पाओ आप लोग आगे यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वेबसाइट पर हमने अपलोड कर रखे हैं। उसके अलावा पेड PDF भी मिल जाएंगे शॉप के सेक्शन में। अगर आपको खरीदनी हो तो कोड यूज कर लेना CCL25 ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले। कुछ PDF विद आंसर हैं और कुछ में जो है सिर्फ क्वेश्चन है, वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा बाकायदा कि आंसर के साथ मिलेगा या बिना आंसर की। उसके अलावा इस वेबसाइट पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2016 से 2023 तक के सारे पेपर मिलेंगे और बाकी जो है मॉडल पेपर जो बोर्ड ने लॉन्च कर रखे हैं विद आंसर, आपको वो भी जो है PDF मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं वेबसाइट पर, तो विजिट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा काम आएगी आपके। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में बजट की अवधि है, तो बजट की अवधि कितनी है? 1 वर्ष। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है, कौन करता है? यहाँ पे देखो, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और पता है एग्जाम में टाइम बहुत कीमती होता है। आप जो है इसीलिए मैंने बताया था कि वेबसाइट से जाके प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएंगे एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक तुमको याद नहीं होंगे, फिर कन्फ्यूज हुए रहोगे नहीं तो। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का वास्तविक कार्यपालक है, तो कौन है वो है प्रधानमंत्री। भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका नाम पूछा गया है, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है या किसके पास भेजता है? तो किसको भेजता है? राष्ट्रपति को। विभागों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अलग अलग जो विभाग बने और डिपार्टमेंट बने होते हैं ना, तो उनको कौन जो है स्थापना करता है? तो कौन है वो? मुख्य कार्यपालिका। विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? सचिव। लोक निगमों को सबसे पहले स्थापित किया गया था, कहाँ, कौन से देश में किया गया था? तो वो था इंग्लैंड में। लुईस मेयर ने भर्ती के कितने तरीके बताए हैं? लुईस मेयर जो है एक बंदा था, तो उसके बारे में हमने किताब में पढ़ा भी होगा, तो उसने 4 तरीके बताए हैं भर्ती करने के। भारतीय पुलिस सेवा के प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्था किस शहर में है? तो कौन से शहर में? हैदराबाद में। ऑप्शन के हिसाब से भी डिपेंड करेगा यहाँ पे, वैसे ज़्यादातर की हैदराबाद में होती है। देहातों में स्थानीय सरकारों को स्थापित करने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन बिल किस वर्ष में पास किया गया था? तो कौन से वर्ष? 1992 में। भारत में वास्तविक कार्यपालिका है, तो कौन सी है? प्रधानमंत्री। ये कुछ डाउट लग रहा है मेरे को इसमें, कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका थोड़ी ना आना था यार यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन में डाउट है मेरे को, मतलब आंसर तो जो भी है लेकिन क्वेश्चन में ही गड़बड़ लग रही है मेरे को कुछ। चलो बाद में देखेंगे, इसको इग्नोर कर सकते हो। भारत में नाम मात्र कार्यपालिका है, तो किसकी है वो? राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी, ये तो सबको पता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो किस में होते हैं? 65 वर्ष की आयु में। सेवानिवृत्त का मतलब है रिटायर होते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। ज़्यादातर काम जो है शासन में राष्ट्रपति ही करता है, मोस्टली जो मैनेजमेंट वाले काम होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति। देखो ज़्यादातर आप पढ़ रहे होगे, ज़्यादातर अगर कुछ ना समझ आए ना कोई से क्वेश्चन में कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, मोस्टली में आपको राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता हुआ पाया जाएगा, बड़े जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, किसको देता है? वो है उपराष्ट्रपति को। केंद्रीय बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। भारत का नाम मात्र कार्यपालिका है, तो ये फिर से आ गया राष्ट्रपति। यहाँ पे कुछ तो डाउट है या फिर हो सकता है सही भी हो, मैं क्योंकि देखो यार कुछ चीज़ें होती है इंग्लिश में पढ़ने पे समझ आती है, कुछ हिंदी में, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है हमको। चलो ये जो है आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती करता है, कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग।
भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित करता है? कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है, वो सभी वोट ली जाती है ना, उसके बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपता है, किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है यानी नियुक्त करता है? तो वो है 12। भारत में मनोनीत कार्यपालिका का उदाहरण है, तो वो है राष्ट्रपति। किसके द्वारा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाता है? वो है प्रधानमंत्री द्वारा। संसद के किस सदन में बजट को पहले पेश किया जाता है? तो कहाँ होता है? लोकसभा के अंदर। वो पढ़ते हैं ना बिल को, मतलब जो बजट आता है उसको पढ़ा जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पेश किया जाता है। बाहर से होने वाली भर्ती क्या कहलाती है? वो है प्रत्यक्ष भर्ती। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? व्यक्तिगत संपर्क। 2 अक्टूबर 1959 को निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो कहाँ हुआ? राजस्थान में। किस देश में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है? कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। किस शब्द में मुख्य कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्यों की पूरी जानकारी मिलती है? तो वो है पोस्ट कार्ब में। संसदीय कार्यपालिका नहीं पाई जाती, कौन से देश में है? वो अमेरिका में। कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक तत्व नहीं है? एकात्मक यानी कि एकलौता तत्व नहीं है, तो वो बताना है। तो वह है लिखित संविधान, यानी कि जो संविधान है वो लिखा हुआ, उसका वो अकेला उसी चीज़ का जो है महत्व नहीं है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ों का भी महत्व साथ में रहता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एकात्मक तत्व नहीं है वो, यानी कि संविधान लिख दिया, जैसे कॉपी आपके पास में, तो उसको लिख दिया, उसमें कुछ लिखा है, आपने नोट्स बनाए हैं, लेकिन आप उसको उठा के पढ़ नहीं रहे, यूज नहीं कर रहे, तो वो उसका जो है एडवांटेज नहीं है। तो वैसे ही जो है हमारा संविधान है, उसका जो लिखा हुआ संविधान है, सिर्फ वो एकात्मक तत्व नहीं रहेगा कि वो एकलौती चीज़ है जो संविधान को संविधान मानती है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे, है ना, बंटवारा हुआ है ना हर चीज़ का बराबर से। किस संस्था के द्वारा देश के धन का हिसाब किताब रखा जाता है? तो कौन सी संस्था रखती है? वो है विधान पालिका। सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय? वो है नई दिल्ली में। मौलिक अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये है। भारत में प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है? वो है संसद। संसद यानी कि जो लोग हैं, जो मंत्री वगैरह जो चुने जाते हैं ना, उनकी वोट से तो बनता है प्रधानमंत्री, और वही लोग जो है उसको हटवा भी सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो कितने? 2। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है? तो किसको करता है? राष्ट्रपति को। तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यू, जिनको प्रैक्टिस कर लेना वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे हुए मिल जाएंगे, वहाँ से और भी आप जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी सब्जेक्टों के भी मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं आपको इसी वेबसाइट से पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, तो इस वेबसाइट पर विजिट कर लिया करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, सिलेबस में सिलेबस मिलेगा, पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, मार्किंग स्कीम, मॉडल पेपर्स विद आंसर की मिलेगी। और अगर किसी को पेड पीडीएफ खरीदनी हो तो शॉप के सेक्शन से आके पेड पीडीएफ भी खरीद सकता है, ठीक है। और अगर टेलीग्राम पे संपर्क करना हो यहाँ से कर सकते हो। पीडीएफ के रिगार्डिंग अगर पेड पीडीएफ खरीदनी हो, फालतू बातों के लिए अगर संपर्क कर रहे हो तो रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यार पहले ही बिजी शेड्यूल रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो ये है, आपको इस वेबसाइट का यूज़ कर लेना। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसका भी अपडेट रहेगा, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन भी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी, उनकी गाइडेंस भी आपको दी जाती रहेगी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।